मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड लेकर आया है यहाँ पर मिडिल स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर की बम्पर वैकेंसीज, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर या फिर मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/1/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 11/2/2025 दिया गया है। 11 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जो आप 11/2/2025 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 560 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 310 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। आप ये एप्लीकेशन फीस कैश में जमा करा सकते हैं, कियोस्क पर जाकर, डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद करेक्शन डेट की बात करें तो 16/2/2025 तक आप इसका करेक्शन करा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, उसके लिए 16/2/2025 तक का समय दिया गया है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 20/3/2025 से। आयु जो कि कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2024 को 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको MPESB मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 10,758 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। मिडिल स्कूल की अगर बात करें तो सब्जेक्ट्स के लिए 7,929 पद दिए गए हैं, स्पोर्ट्स के लिए 338 पद दिए गए हैं, म्यूजिक के लिए 392 पद दिए गए हैं। और अगर प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए 1,377 पद हैं, म्यूजिक के लिए 452 और म्यूजिक नृत्य के लिए 270 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, तो आपका स्नातक होना अनिवार्य है। आपने अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या फिर 2023 में जो हुआ था उसमें पास होना अनिवार्य है। बीएड या फिर बीएलएड आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स का फिल करना चाहते हैं तो बीपीएड या फिर बीपी होना चाहिए आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपका स्नातक मांगा गया है तो स्नातक के आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ बीएड या फिर बीएलएड जो भी आपने किया उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एमपी टेट 2018 या 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपको रखने हैं और ये सारे आपके अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास एक A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन कॉपी में, और आपके पास एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उस समय ये सारे अपलोड किए जाएंगे। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, उसके अलावा आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। उसके अलावा आपसे जो मांगा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको वहां पर फिल करना होता है। सारी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फिर उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे।
फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश का ESB MS मिडिल स्कूल PS प्राइमरी स्कूल टीचर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में मिडिल स्कूल टीचर या फिर प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।